तो चलिए आज की कहानी चालू करते हैं। तो अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स, ठीक है। उसमें हम पेज नंबर 3 पे हैं और आधा पेज हमने पढ़ लिया था। अब उस आधे पेज में हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी और अच्छे से उसको समझा था, ठीक है। तो डेफिनेशन ये थी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे p और q इंटीजर हो और q 0 के बराबर ना हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छी बात है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ 4, ठीक है, क्या कहा मैंने आपसे 4, ठीक है, तो मैं पूछूंगा क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ है। तो मैं बोलूंगा क्यों, बताओ, तो आप बोलोगे देखो भैया हम इनको p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कहूँगा हाँ लिख तो दिया। अब यहाँ पे p और q दोनों इंटीजर भी हैं, मैं बोलूँगा हाँ, ठीक है, और q 0 के बराबर भी नहीं है, तो मैं बोलूँगा ये भी बात ठीक है। तो हो गया पूरा, ठीक है, कि p बाय क्यू के फॉर्म में भी आ गया, p और q दोनों इंटीजर भी हैं और q 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा था। और जो लास्ट लाइन हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी वो ये थी कि रेशनल नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, कि रेशनल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर आते हैं। तो उसके आगे की कहानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ, तो आगे कहता है यू ऑल्सो नो डैट, ठीक है, पेज नंबर 3 पे हम हैं। तो कह रहा है यू ऑल्सो नो डैट, आप भी जानते हो कि रेशनल नंबर डू नॉट हैव, रेशनल नंबर की यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती p बाय क्यू के फॉर्म में। इसको अच्छे से समझना है। क्या कह रहा है कि आप जानते हो कि रेशनल नंबर की p बाय क्यू के फॉर्म में यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। यूनिक नहीं होती का मतलब कि बस कोई एक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। हम एक रेशनल नंबर को कई p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखो कैसे, जब मैंने आपसे पूछा था क्या ये रेशनल है, तो आपने मुझे 4/1 लिख के बता दिया था, लेकिन क्या यही एक है जिससे आप बता सकते हो, नहीं। आप ये भी कह सकते थे भैया देखो 8/2 के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही 12/3 के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही 16/4 के फॉर्म में भी आ सकता है, ऐसे ही 20/5 के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही 24/6 के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही 100/25 के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही 200/50 के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे p बाय क्यू के फॉर्म इसके आ जाएंगे। तो इससे हमने यही सीखा कि एक रेशनल नंबर के कई p बाय क्यू फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे देखो क्या कहता है, तो आगे ये भी यही कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने लिया और अब एक एग्जाम्पल ये ले रहा है। तो इसमें ये कह रहा है 1/2, तो यही कह रहा है 1/2 के बराबर और क्या हो सकता है, तो 2/4 भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे ही 3/6 भी बोल सकते हो, 4/8 भी बोल सकते हो। बस बात यह है कि ऊपर वाला नीचे वाले का क्या होगा, आधा, क्योंकि 1 2 का आधा है, तो ऐसे ही 2 4 का आधा, 3 6 का आधा, 4 8 का आधा, ठीक है। ऐसे ही हम इसको 5/10 भी लिख सकते थे, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है 10/20 भी लिख सकते थे, ठीक है, और ऐसे ही आगे 25/50 भी लिख सकते थे, और ऐसे ही जैसे यहाँ लिखा है 47/94 भी लिख सकते थे। तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे आएंगे एंड सो ऑन, और ऐसे ही ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट है, इनका कुछ हमें पता नहीं कि कितने ही पेयर हम बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ये सभी क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये सभी, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहा जाता है, या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे हमें ये बात क्यों बताई गई, ठीक है। तो बात यह है कि देखो हमें ये याद रखना है कि अगर हम इनमें से किसी भी रेशनल नंबर को, मतलब ये जितने भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं उन सभी को, ठीक है, नंबर लाइन पे एक पॉइंट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है ये जितने भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं ये नंबर लाइन पे केवल एक पॉइंट की मदद से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। सबके लिए अलग अलग पॉइंट नहीं होता, सभी एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बस हमें वही समझना है कि कैसे, ठीक है। तो आपको अच्छे से कहानी समझ में आई होगी कि जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर हैं इन्हें नंबर लाइन पे केवल एक ही पॉइंट की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। बस ये देखना है वो पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे आगे ये कह रहा है कि हाउ एवर व्हेन वी से दैट p बाय क्यू इज अ रेशनल नंबर, जब भी हम कहते हैं p बाय क्यू रेशनल है और व्हेन वी रिप्रेजेंट p बाय क्यू ऑन द नंबर लाइन,
और जब भी हम p बाय क्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जब भी मान लो कोई सा भी p बाय क्यू है और उसको हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कहता है कि वी एज्यूम डेट, सबसे पहले हम यही एज्यूम करते हैं कि q तो 0 नहीं होना चाहिए, सही बात है, एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, ये अच्छी बात है, ठीक है, कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि 1 के अलावा p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब आपको इनमें से अगर कोई भी रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, कोई भी, तो आप उसका p बाय क्यू निकालोगे, ठीक है, जिसमें कभी भी p और q सेम टेबल में नहीं आएंगे। और यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि ऐसे नंबर्स जो कभी सेम टेबल में ना आते हों वो क्या हो जाते हैं, कोप्राइम, ठीक है। कभी आपसे कोई बोलेगा कि बताओ कोप्राइम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे नंबर्स जो कभी सेम टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। जैसे अब मान लो 4 और 9 है, तो क्या ये कभी सेम टेबल में आते हैं, तो नहीं आते। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कभी भी जब भी हमें एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे उस p बाय क्यू से जिसमें p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, ठीक है, मतलब वो कभी सेम टेबल में नहीं आएंगे। तो देखते हैं कि आगे ये क्या कह रहा है कि सो ऑन द नंबर लाइन अमंग द इन्फिनाइटली मेनी फ्रैक्शंस, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 1/2, जितने भी इन्फिनाइटली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके बराबर, 1/2 के बराबर, ठीक है, तो इन सभी को हम 1/2 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यही है जो p बाय क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, यही वो फॉर्म है जिसमें p और q सेम टेबल में नहीं आते। तो इतनी कहानी समझ आई होगी। जैसे अब यही है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, मान लो किसको, 12/3 को, तो अभी तो आपको दिख रहा है कि 12 और 3 सेम टेबल में आते हैं, तो आप क्या करोगे, इनको पहले काटोगे, ठीक है, तो काटोगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, कैसे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो अभी आ गया 4/1। तो अब हम जानते हैं 4 और 1 का कोई एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, और 4 डिवाइड बाय 1 क्या होता है, 4, तो 4 से ही इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, ठीक है। तो यही ये हमें यहाँ पे बताना चाह रहा था कि जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं नंबर लाइन पे हम उनको सबको एक ही पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पॉइंट होता है वो वाला p बाय क्यू जहाँ पे p और q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, ठीक है। तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यही आज हमें पढ़ना था। अब ये आगे हमें एग्जांपल्स दे रहा है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो अगर इतनी कहानी समझने में आपको थोड़ी सी भी कहीं पे दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि और बच्चों को भी पता लग सके, और इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी।